कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का इंतखाबात में धांधली का एतराफ, ओहदे से इस्तीफा देते हुए गिरफ्तारी दे दी। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी संगीन इल्जाम लगाए। लियाकत अली चट्टा ने कहा, धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलव्वस हैं। 13 नशिस्तों पर 70 हजार लीड्स वाले उम्मीदवारों को हरवाया। आज भी हमारे लोग जाली मोहरें लगा रहे हैं। मैंने अपने मातहत लोगों को गलत काम के लिए कहा तो वो रो रहे थे। आज उनसे मुआजरत करता हूँ। मैंने जो जुल्म किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा जो मुझे चैन से नहीं रहने दे रहा। सजाए मौत दी जाए। आज तो खुदकुशी का ख्याल आया, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं, सारी चीजें आवाम के सामने लाऊं। सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मेरा क्या ताल्लुक इलेक्शन से, क्या वाकई मुझ पर इल्जाम लगाया है? ये कौन साहब हैं? आप उनसे पूछ लें, कोई सबूत है तो बता दें। मेरी जात को एक तरफ छोड़ दें, इदारों को मजीद तबाह न करें। इल्जाम लगाना तो आसान है, कुछ शवाहिद हैं तो दे दें। कल को मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर साथ सबूत भी दें। आपके पास सबूत हैं तो आए पेश करें। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो इदारों को तबाह करेंगे। वाजे कर दूं, हमने इलेक्शन का कोई हुक्म नहीं दिया था। सदर और इलेक्शन कमीशन में आपस में बहस चल रही थी। हमने कहा आप आपस में बैठें और इलेक्शन की तारीख का तयन करें। हमने कोशिश की कि इलेक्शन हो पाए, यहां तक हमारा किरदार था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की चैम्बर में जजों का अहम मशावरती इजलास। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मामले की जल्द इंक्वायरी करवाने का हुक्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने नताइज में तब्दीली के लिए कमिश्नर को कभी हिदायत जारी नहीं की। डिवीजन का कमिश्नर डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता। कमिश्नर का इंतखाबी अमल में बराह रास्त किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। इल्जामात का जायजा लिया जाएगा। निगरां वजीर आला पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान का नोटिस। इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पंजाब के निगरां वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा, लियाकत चट्टा को किसी माहिर नफ्सियाती इमराज के हवाले किया जाए। हमारी पॉलिसी है कि पीटीआई हुकूमत बनाएगी। कमिश्नर के इल्जामात संजीदा हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन लोगों पर इल्जामात लगे उन्हें किसी कमीशन में नहीं बैठना चाहिए। ये कहना कि कमिश्नर का इलेक्शन से ताल्लुक नहीं था, मज़े का खेस है। वजारत अज़्मा के लिए पीटीआई के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, कमिश्नर डिवीजन का हेड होता है, उसके मातहत सारे अफसरान होते हैं। कमिश्नर के बयान ने साबित कर दिया किस तरह मैंडेट छीना गया। ये सबूत है कि सिस्टम बानी पीटीआई और पीटीआई के खिलाफ कितना इस्तेमाल हुआ। आजाद तहकीकाती कमीशन बनाने चाहिए ताकि हकाइक सामने आए। कमिश्नर रावलपिंडी ने वो बात की जो पूरी कौम कह रही है। अवाम का मुतालबा है साडा हक एथे रख। अली मोहम्मद खान की पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने कह दिया है हम सियासी इंतकाम नहीं सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। लतीफ कोसा बोले, बानी पीटीआई दोबारा वजीर आजम बनेंगे, यही आवाम की ख्वाहिश है। आमिर डोगर ने कहा, वसीम कादिर को साथ खड़ा करके मरियम ने वोट को इज्जत का बयानिया दफन कर दिया। उनके अपने अल्फाज थे कि लोटों की जगह बाथरूम में है। पीटीआई ने रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन का कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली का कहना है, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में फिर इलेक्शन कराए जाएं। शेख शाहीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठा और मज़े का खेस है। कमिश्नर आरओ होता है ना डीआरओ। उनके पास इलेक्शन की कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं होती। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, कमिश्नर का ज़मीर 8 रोज बाद जागा। 8 रोज का रिकॉर्ड चेक किया जाए, किससे राबते में थे। कड़ी सजा देने और नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा।
मरियम बोली, पीटीवी पर हमला करने पर फितनों का सर कलम करना चाहिए था। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहता। हनीफ अब्बासी ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी का फजर वाला फैसला ठीक था, सिर्फ उनका नुकसान होता, मुल्क का नहीं। राना सना बोले, सबसे पहले लियाकत चड्ढा की ज़हनी सेहत का मुआयना किया जाए। रावलपिंडी डिवीजन की 13 में से कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई। पंजाब असम्बली की 26 सीटों में से 15 पर नून लीग को कामयाब करार दिया गया। 11 नशिस्तें इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के पास। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सलमान अकरम राजा को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। पेशावर में जलसागाह के बाहर फायरिंग, पुलिस ने 2 अफराद को धर लिया। कराची में भी पीटीआई का एहतजाज, पुलिस ने एक मशकूक शख्स को हिरासत में लिया। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और अंदरून सिंध में भी मुजाहिरे। मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में मुख्तलिफ सियासी जमातों का बड़ा मुजाहिरा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और नौजवानों को रोजगार देंगे। चाहते हैं ऐसा निजाम बनाए जिसमें कोई कानून को हाथ में ना ले सके। जो अपनी इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सजा के लिए तैयार रहे। हमें सजा देनी पड़ेगी ताकि एक मिसाल कायम हो। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन अपना रवैया और नताइज दुरुस्त करे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। बानी पीटीआई को रिहा करो, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। सेहत कार्ड, लंगर खाने और पनागाहें बहाल करने का ऐलान। कराची से 9 मुंतखब आजाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला। 8 साल बेमिसाल, नवे सीजन का शानदार इस्तकबाल। HBL PSL 9 का लाहौर में आगाज। कज़ाफी स्टेडियम ने रंगों की चादर ओढ़ ली। इफ्तिताही तकरीब नताशा बेग की आवाज में कौमी तराने से शुरू हुई। आरिफ लाहौर ने जुगनी और मस्त कलंदर से माहौल बनाया। अपने बच्चों के साथ मौज करवा कर तमाशाइयों की मौजें लगा दी। नूरी बैंड की परफॉर्मेंस ने भी तमाशाइयों का जोश बढ़ाया। रॉक स्टार अली जफर ने सीजन 1, 2 और 3 के गाने गाकर फैंस को झूमने पर मजबूर किया। आयमा बेग के साथ इस सीजन के एंथम पर भी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। तकरीब में लेजर लाइट शो और लाइट प्रोजेक्शन का शानदार मुजाहिरा। आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। चीनी सूबा संग्यांग बर्फानी तूफान की जद में सड़कें और इमारतें बर्फ से ढक गई। चारों तरफ हसीन नजारे। शदीद बर्फबारी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरी इंतजामिया रास्ते साफ करने में मसरूफ। दर्जा हरारत -24 सेंटीग्रेड तक गिर गया।